Hello everyone, this is my 7th video and the first time you are seeing me on this big screen. So today we are going to solve question number 7. So we are going to start with the question number 7. The question number 7 है regular hexagon lamina of a side 30 mm resting on the corner on the HP. एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसकी साइड 30 mm है एंड उसका एक कॉर्नर जो है HP पे लाई कर रहा है. तो पहले हम लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे 400 mm का एक लाइन ड्रॉ करने वाले जो XY होने वाला है. तो हम यहाँ पे क्लिक करके एंड इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, टाइप करेंगे 400 mm एंड ये 400 mm का एक लाइन हो गया. ठीक है, अब हम यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागोन बनाएंगे हेक्सागोन. तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा पॉलीगॉन एंड इंटर. अब हम इसके साइड पूछ रहा है तो हम साइड डालेंगे 6 इंटर. नाउ इसका सेंटर, तो सेंटर यहाँ पे ले लो एंड यहाँ पे सेंटर ले लिया. उसके बाद है हमें इसका सेंटर टाइप करने के बाद फिर से एंटर क्लिक करना है. अब हमें इसका रेडियस पूछ रहा है तो रेडियस हम डालेंगे 30 क्योंकि इसमें 30 mm दिया हुआ है. तो हम 30 टाइप करेंगे एंड फिर से एंटर. तो फिर ये बन गया 30 mm का एक रेगुलर हेक्सागोन बन गया. ठीक है, अब हम इसे एक जो इसमें क्वेश्चन में है एक जो कॉर्नर है इसका वो HP पे लाई कर रहा है. तो पहले मैं इसे नेमिंग कर लेता हूँ. पहले यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसे नेमिंग कर लेते हैं. तो हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया और फिर हमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया. फिर यहाँ पे टाइप किया H. एंड कैपिटल P. तो ये हमारा HP लाइन हो गया. हम इसे मूव कर लेते हैं, यहाँ से मूव हो गया. एंड फिर हम आते हैं इस पे. हम इसे जो इसका जो एक कॉर्नर है वो HP पे लाई कर रहा है. तो फिर हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ऐसे राइट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यानी इसे सेलेक्ट कर लेंगे. फिर इस पर राइट क्लिक करके इस पर एक है रोटेट का ऑप्शन. रोटेट करने के लिए हम कोई भी एक कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे एंड कॉर्नर सेलेक्ट करने के बाद इसे 90 डिग्री ऐसे रोटेट कर लेंगे. उसके बाद इसे फिर से सेलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद फिर से राइट क्लिक करें, मूव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. मूव के ऑप्शन पे क्लिक करके इसका जो एक कॉर्नर है वो फिर से सेलेक्ट करना है एंड इस जो लाइन है HP लाइन है उस पर हम ड्रॉप करने वाले हैं इसे. तो इसे मैंने ड्रॉप कर लिया. इसमें क्वेश्चन में था कि इसका जो वन कॉर्नर है वो HP को टच कर रहा है और इसका जो दो साइड है ये वाला साइड एंड जो ये साइड है वो इक्वली इंक्लाइंड है. इक्वली इंक्लाइंड मीन्स अगर ये 30 डिग्री होगा या 40 डिग्री होगा तो ये भी 30 या 40 डिग्री होगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं इस पॉइंट्स को पहले नेमिंग कर लेते हैं. यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं. यहाँ पे बॉक्स बना के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड टाइप करेंगे स्मॉल ए. ओके, क्योंकि ये HP के नीचे फ्रंट व्यू टॉप व्यू बन रहा है. टॉप व्यू को भी लेटर से डोनेट करते हैं. फिर मैं इस लेटर को सेलेक्ट करके इसे मूव कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाऊँ एंड इट्स डन. फिर मैं इसे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट. डबल क्लिक करके एडिट करेंगे B. फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे इसे यहाँ पे एंड डबल क्लिक करके फिर से एडिट C. फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे एंड फिर से यहाँ पे पेस्ट करेंगे. फिर डबल क्लिक करके D. फिर से कॉपी कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट. फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके E. अब यहाँ पे F हम टाइप करते हैं, डबल क्लिक करके कॉपी और यहाँ पे पेस्ट एंड फिर से इसे F टाइप करेंगे. हो गया नेमिंग. अब हम क्या करेंगे, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस HP पे लाई करवाएंगे. HP पे लाई करेगी जो कि फ्रंट व्यू बनेगा, यहाँ पे जो फ्रंट व्यू बनेगा. तो पहले मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करने वाले हैं. ड्रॉप हो गया. फिर से लाइन सेलेक्ट करके फिर से ड्रॉप करूँगा यहाँ से ऐसे. फिर एक और लाइन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से ऐसे. ड्रॉप हो गया परपेंडिकुलर लाइन. अब हम इस पॉइंट को एंड इस पॉइंट को मैच करेंगे लाइन से. लाइन सेलेक्ट करके इस पॉइंट पे ड्रॉप करना है एंड फिर इस पॉइंट पे ड्रॉप करना है. ड्रॉप हो गया. अब हम इसकी मेज़रमेंट कर लेते हैं. यहाँ से टेक्स्ट डायमेंशन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे इंड पॉइंट पे जाके सेलेक्ट करेंगे एंड फिर इस पॉइंट पे आ जाते हैं. इस पॉइंट पे ड्रॉप करने वाले हैं. तो ये बन गया 25.9 mm का एक
इसकी डायमेंशन मतलब ए से एफ तक का डायमेंशन जो स्ट्रेट लाइन होगा शॉर्टेज डिस्टेंस 25.9 mm होंगे। ड्रॉप करेंगे। अब एक और डायमेंशन लेंगे यहाँ से, यहाँ पे, फिर हम इस लाइन पे आ जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे ऐसे, फिर हम इसे ऊपर स्लाइड करके एंड ड्रॉप कर लेंगे। हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में है मेक्स अ प्लेन विथ एंगल विथ 45 डिग्री। इसका जो प्लेन है, जो फ्रंट व्यू है, वो यहाँ पे आएगी, वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन होगी। तो मैं यहाँ से ये लाइन कॉपी करके मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। इसकी मेजरमेंट है ये फुल लाइन की 51.96। तो मैं यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाता हूँ। ये डिस्टेंस मायने नहीं रखता, कितनी भी डिस्टेंस ले सकते हो, मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे एक 45 डिग्री पे 51.96 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 45 डिग्री पे आ जाते हैं एंड टाइप करते हैं 51.96 हो गया। एंड एक सेकेंड, मैंने टाइप किया 51.96 एंड सॉरी डिग्री मैंने गलत ले लिया, एक सेकेंड, डिग्री 45 पे आएगी एंड 51.96 एंड इंटर। ये 45 डिग्री पे एक लाइन बन गया जिसकी लेंथ है 51.96। इसका एंगल मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, ये एंगल मेज़र होगी। ठीक है। अब मैं इसमें जो ये जो मिडिल वाला पॉइंट है एफ पॉइंट, ये एफ पॉइंट इस पे मेज़र करने वाला हूँ एंड इसे आर्क के थ्रू भी मेज़र कर सकते हैं एंड सिंपली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो मैं आर्क से ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ पे आर्क सेलेक्ट कर लो और इसके एंड पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंड यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना है। एक आर्क ड्रॉ करेंगे कितने का लेंथ उसका 25.98 का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो टाइप करो 25.98 एंड इंटर। तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ, सॉरी मैंने आर्क गलत सेलेक्ट कर लिया। मेरे को आर्क यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है सेंटर स्टार्ट एंड लेंथ, क्योंकि मेरे को सेंटर पता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेंथ पता है। तो मैं ये वाला आर्क सेलेक्ट करूँगा। तो ये आर्क सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता हूँ और इस पॉइंट पे आने के बाद मैं टाइप करूँगा 25.98 एंड इंटर। तो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ हो गया, इस पर क्लिक करके ये आर्क बन गया। ठीक है। अब मैं यहाँ से फिर से परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉप करूँगा और इधर से भी सारे पॉइंट से लाइन ड्रॉप होगी इधर। तो ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे एक पॉलीगॉन ड्रॉ होगा। वो पॉलीगॉन जो ड्रॉ होगा वो हमारा टॉप व्यू हो गया। तो फिर यहाँ पे आ जाओ इस पॉइंट पे और इस पे आके इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गई 90 डिग्री पे। फिर से लाइन सेलेक्ट करेंगे एंड इस पॉइंट पे आ जाओ, ये सेंटर में आई है ना। तो यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ हो गया। फिर से लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे नीचे ड्रॉ होगी, ड्रॉ होगी। अब मैं इधर से भी सारे पॉइंट से इधर लाइन ड्रॉप करने वाला हूँ। तो फिर से लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ एफ पॉइंट पे आ जाते हैं, एफ पॉइंट के सेंटर पे, और मैं इधर एक्सटेंड करने वाला लाइन को, ड्रॉप हो गई। फिर से लाइन सेलेक्ट करेंगे एंड फिर से इस पॉइंट पे आ जाते हैं और फिर से एक परपेंडिकुलर लाइन 0 डिग्री पे, और फिर से सेम टू सेम सारे पॉइंट्स को वहाँ पे ज्वाइन करना है मेरे को। तो यहाँ पे ज्वाइन हो गया ये एंड एक सी पॉइंट भी है इसमें। तो सी पॉइंट यहाँ से यहाँ 0 डिग्री पे आ गया। अब हम यहाँ पे पॉलीगॉन ड्रॉ करेंगे सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके। तो लाइन फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैचिंग, फिर इस पॉइंट से मैचिंग करेंगे, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से मैचिंग, और ये लास्ट पॉइंट मैचिंग हो गई। अब मैं इसे नेमिंग कर लेता हूँ। तो ये जो ए बी सी है, ये ए बी सी क्योंकि ये टॉप व्यू है, मैं यहाँ पे नेमिंग नहीं किया, मैं यहाँ पे ए डैश और बी डैश आएगा। तो फिर मैं इसे भी नेमिंग कर लेता हूँ ऐसे। अच्छा, नेमिंग लास्ट में करते हैं। ये जो ड्रॉ हो गई, अब मैं इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे 30 डिग्री पे इंक्लाइन करने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे बनेगा
फ्रंट व्यू इसका यहाँ पे शो होगा। तो मैं ये जो टॉप व्यू है मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे 30 डिग्री पे इंक्लाइन करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डायगोनल पासिंग थ्रू द कॉर्नर ऑफ द एचपी इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू वीपी। तो पहले मैं यहाँ पे एक 30 डिग्री का एक एंगल लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 30 डिग्री पे इंक्लाइन कराते हैं एक लाइन को। हम लोग जो 30 डिग्री ये जो लाइन है ना, लाइन सेलेक्ट करके इधर से भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, किधर से भी ड्रॉ कर लो। मैं इधर से ड्रॉ करने वाला हूँ। अगर इधर से ड्रॉ करूँगा तो मेरी डिग्री होगी 150 डिग्री। 150 टाइप कर लूँ एंड इंटर। सॉरी गलत कर दिया मैंने। मेरे को यहाँ पे डिग्री तो शो होगी। लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं सिंपली, इस पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे डिग्री शो होगी मेरे को 150 पे। ये 150 पे ड्रॉप कर लेना इतनी लेंथ का। 150 आ गई एंड इससे ड्रॉप कर लेते हैं। ये लाइन ड्रॉ हो गई 150 पे। अब मैं सिंपली ये जो है ना, ये जो रेगुलर हेक्सागोन है, इसे मैं कॉपी पेस्ट करके इस पर 30 डिग्री पे इंक्लाइन कराने वाला हूँ। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉपी एंड इधर इधर इसके नीचे आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर लो। पेस्ट कर लिया। अब हम इसे फिर से सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे एंड राइट क्लिक पे आ जाओ मूव के ऑप्शन पे। मूव के ऑप्शन पे आने पे इस पर ड्रॉप कर लो। ये जो राइट 30 डिग्री का जो इंक्लाइन लाइन बनाया ना, पे हम ड्रॉप कर लेंगे। ड्रॉप हो गई। अब फिर से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से राइट क्लिक। अब हम करेंगे इसे रोटेट। इस पर रोटेट पे क्लिक करना है। इसका जो बेस पॉइंट है इस पर क्लिक करने के बाद हमें जो तुम्हारे कीबोर्ड में जो अप एंड जो एरो की होती है उससे राइट एरो की को डाउन वाले एरो की को 2 बार प्रेस करना है। तो हम यहाँ पे जो रेफरेंस लाइन है ना उस पर आ जाएंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम एंटर का बटन दबाएंगे एंड फिर से इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे एंड इसके जो इंड पॉइंट है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट हो गए। अब इस पे लाके इसे लाइक करा दो 30 डिग्री पे। ये 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो गया। अब सिंपली यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ऊपर जाएगा सारे पॉइंट से एंड इधर से 3 पॉइंट का परपेंडिकुलर लाइन इधर आएगा। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा फ्रंट व्यू हो गया। तो फिर यहाँ पे इस लाइन पे आ जाते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। एक और परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से आएगी ऊपर, फिर यहाँ से आएगी एक और, सॉरी, फिर से यहाँ पे आ जाएगी लाइन ऐसे और फिर से इस लाइन पे आ जाओ। फिर से इस लाइन को यहाँ पे, फिर से लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, इस लास्ट पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर लेते। हो गया। अब यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉप करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पे जहाँ पे आर्क कट किया है ना वहाँ पे हो गया लास्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ड्रॉप करेंगे 0 डिग्री पे। ये 0 डिग्री पे है ना, हाँ। अब हम सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं फिर से लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये यहाँ पे इससे मैच होगी। मतलब अगर यहाँ पे बी है तो ये बी पॉइंट यहाँ होगा और ये पॉइंट यहाँ है तो इसका जो लास्ट एंडिंग पॉइंट होगा वो ये पॉइंट है। तो यहाँ से सिंपली इसे ऐसे मैच कर लूँ, इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट पे आएगी एंड फिर, सॉरी मैंने इस गलत मैच कर लिया। फिर से सॉरी बैक जाता हूँ मैं। लाइन फिर से सेलेक्ट करना, इस पॉइंट से आ जाना, फिर आएगी इस पॉइंट पे ऐसे, फिर यहाँ पे, उसके बाद ये वाला पॉइंट है ये, उसके बाद आएगा ये पॉइंट एंड फिर ये पॉइंट। ये जो बन गया ना हमारा ये और ये वाला पॉइंट एंड ये पॉइंट एंड ये और ये पॉइंट, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। सिंपली इस क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। बाकी नेमिंग करना है। ये ए है तो ये ए डैश होगा। ए डैश को मैंने कॉपी किया तो ये सिंपली ए डैश होगा। फिर ए डैश का यहाँ पे ए डैश का शैडो बन टॉप व्यू बन रहा है तो ए वन से रिप्रेजेंट होगा। ए वन रिप्रेजेंट, अब मैंने सिंपली इसे कॉपी किया था तो ये भी ए वन से रिप्रेजेंट होगा। फिर ए वन से रिप्रेजेंट हो गया। अब जो याद रखना ये ए डैश से रिप्रेजेंट होगा, ये ए वन से रिप्रेजेंट होगा और ये ए डैश से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है।